हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश सर उज्ज्वल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो आपके पास पॉलिटी शब्द है ये आया कहां से, इसका विकास कहां से स्टार्ट हुआ। देखिए, हम इसके बारे में पहले बात करेंगे। देखिए, यहां पे जो आपके पास पॉलिटी शब्द है, ये आपके यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से बनाए। किससे बनाए? यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से बनाए। ठीक। और यूनानी भाषा में जो पॉलिस है इसका अर्थ होता है नगर, राज्य, नगर अथवा राज्य। ठीक। अब देखिए, यहां से जो पॉलिस है यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक। तो इसकी उत्पत्ति भी कहां से हुई है? बाकी के सब्जेक्ट की तरह यूनान से, बाकी के सब्जेक्ट की तरह, बाकी के विषयों की तरह यूनान से। अब देखिए, हम लोग इसकी बात करते हैं नगर राज्य की। अब हम लोग थोड़ा बैक में जाएं, प्राचीन यूनान की बात करें तो प्राचीन यूनान में जो प्रत्येक नगर था वह स्वतंत्र राज्यों के रूप में संगठित होते थे। कैसे होते थे? स्वतंत्र राज्यों के रूप में संगठित होते थे। और वहां पर जो राज्यों की स्थिति, कार्यप्रणाली, गतिविधियों और उसमें शासन व्यवस्था के संचालन हेतु जो यूनानी लोग हैं वो पॉलिटिक्स शब्द का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? पॉलिटिक्स शब्द का। और उस पॉलिटिक्स शब्द को ही हम लोग हिंदी में राजनीति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राजनीति के नाम से। देखो, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, यहां लिख देता हूं मैं। देखिए, यहां पर लिख देता हूं मैं। यहां पर देखिए, यहां पर नगर राज्यों की स्थिति, कार्यप्रणाली, गतिविधियों एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु संचालन के अध्ययन हेतु यूनानी लोग पॉलिटिक्स शब्द का उपयोग करते थे। पॉलिटिक्स शब्द का उपयोग या प्रयोग करते थे। ठीक। और यहां पर जो पॉलिटिक्स है इसी को हम लोग हिंदी में राजनीति के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? राजनीति के नाम से। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहां से अब हमारे पास राजनीति शब्द आ गया। अब देखिए यहां पर जब आधुनिक युग में संसार प्रत्येक विषय के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा था, मतलब इसके आगे की ओर बढ़ रहा था, तो वहां पर जो राज्यों से संबंधित विषयों को शामिल किया गया, जहां पर राज्यों से संबंधित विषयों को शामिल किया गया उसे राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र नाम दिया गया। याद आता है कोई दिक्कत? अब देखिए आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या आ गया? राजनीति विज्ञान। अब जैसे ही हमारे पास राजनीति विज्ञान का एक विषय के रूप में विकास हो गया तो क्या हुआ? बहुत सारे विद्वान आए और उन विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए, अपने अपने विचार दिए। ठीक। अपने विचारों के व्याप पे उन्होंने इनको परिभाषित किया। अब देखिए, यहां पर हम लोग ये देखेंगे किस विद्वान ने इसके लिए क्या क्या परिभाषाएं दी, क्या क्या मत प्रकट किए। देखिए यहां पे इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गार्डनर की। किसकी बात करते हैं? गार्डनर की। किसकी बात करते हैं हम लोग? गार्डनर की बात करते हैं। देखिए, गार्डनर ने क्या कहा? जो गार्डनर थे उन्होंने एक शीर्षक दिया। उन्होंने कहा जो राजनीति विज्ञान है वह राज्यों का अध्ययन है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा
राजनीति विज्ञान राज्यों का अध्ययन है। ठीक, राजनीति विज्ञान राज्यों का अध्ययन है। मतलब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो राजनीति विज्ञान है इसकी शुरुआत भी राज्यों से होगी और इसकी समाप्ति भी, अंत भी कहां पर जाके होता है? राज्यों पर ही। ये किसने कहा? गार्डनर ने। अब देखिए इसके बाद और विद्वान आए, और इसके बाद आते हैं लॉर्ड लीकॉक। किसके बाद आते हैं? लीकॉक। कौन आता है? लीकॉक। अब लीकॉक ने क्या कहा? लीकॉक ने कहा जो राजनीति विज्ञान है वह सरकार का अध्ययन है। मतलब किसी भी राज्य में जो शासन व्यवस्था के संचालन हेतु जो सरकार होती है उसके अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान। ये किसने कहा? लीकॉक ने। इन्होंने कहा राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। ये किसने कहा? लीकॉक ने। अब देखिए और आगे बात करें। अब इसके बाद आते हैं गिलक्राइस्ट। कौन आता है? गिलक्राइस्ट। अब देखिए क्या कहते हैं, जो गार्डनर और लीकॉक ने कहा इन दोनों बातों को क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। इन दोनों बातों को क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं। तो ये कहते हैं जो राजनीति विज्ञान है वह राज्यों और सरकार का अध्ययन है। ठीक, अब देखिए यहां पर इन दोनों बातों को जोड़ दिया इन्होंने। देख क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान राज्यों एवं सरकारों का अध्ययन है। सरकारों का अध्ययन है। ठीक, अब देखिए यहां पर इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए कौन आता है? इसके बाद देखिए और विद्वान आते हैं। इसके बाद देखिए कौन से विद्वान आते हैं? इसके बाद आते हैं आपके लॉसबेल। कौन आता है? लॉसबेल आते हैं। अब देखिए लॉसबेल क्या कहते हैं? लॉसबेल कहते हैं राजनीति विज्ञान वह अविष्ट राजनीति है। राजनीति विज्ञान वह अविष्ट राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। राजनीति विज्ञान वह अविष्ट राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। देखिए यहां पे लॉसबेल ने क्या कहा? उन्होंने कहा राजनीति विज्ञान वह अविष्ट राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। यहां तो भाई कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर देखिए एक विद्वान को हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट ए दहन। अब देखिए रॉबर्ट ए दहन क्या कहते हैं? रॉबर्ट ए दहन क्या कहते हैं? देखिए हम रॉबर्ट दहन की बात कर लेते हैं हम लोग। रॉबर्ट ए दहन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए यहां पर रॉबर्ट ए दहन के अनुसार देखिए यहां
जो रॉबर्ट ए दहन है, जो रॉबर्ट ए दहन है, वह कहते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति शासन, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति शासन एवं सत्ता का बड़ा महत्व है। कहते हैं यहां पर देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं किसी भी राजनीति व्यवस्था में शक्ति शासन एवं सत्ता का बड़ा महत्व। ठीक है, तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर, ये तो विद्वानों ने अपने मत दिए, परिभाषित किया। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, इसी विषय हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर यूनान में एक और विद्वान होते हैं। देखिए यहां पर यूनान की बात करें, यूनान में एक और विद्वान होते हैं सुकरात। कौन होते हैं? सुकरात। अब देखिए यहां पर सुकरात क्या करते हैं, यहां पर देखिए यूनान में जो विद्वान होते हैं सुकरात, ये सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए कैसे बात करते हैं इसकी। जो यूनान देश था, वहां पर ये सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोई राजा है उसे अपने राज्य में शासन व्यवस्था को किस प्रकार से चलाना चाहिए, इसके लिए कौन बात करता है सबसे पहले? सुकरात कहते हैं किसी भी राजा को अपने राज्य में राजनीतिक व्यवस्था के संचालन हेतु क्या क्या करना चाहिए और उसे किस तरीके से चलाना चाहिए, ये कौन बात करता है? ये बात करते हैं आपके सुकरात। ये कौन बात करता है? ये बात करते हैं आपके सुकरात। ठीक, ये सुकरात बात करते हैं। लेकिन एक और चीज, सुकरात का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। ठीक, मतलब ये केवल बात करते हैं, लिखते नहीं है। ये क्या करते हैं? केवल बात करते हैं, ये लिखते नहीं है कुछ भी। ठीक, अब देखिए यहां पर जो सुकरात हैं, सुकरात के एक शिष्य आते हैं, उन शिष्य का नाम क्या है? देखिए यहां पर उन शिष्य का नाम है आपका प्लेटो। उन शिष्य का नाम क्या है आपको? प्लेटो। क्या नाम है उन शिष्य का आपका? प्लेटो। देखिए यहां पर जो सुकरात है उनके शिष्य होते हैं, इनका नाम है प्लेटो। क्या नाम है इनके शिष्य का? प्लेटो। सुकरात के शिष्य का नाम क्या है? प्लेटो। अब देखिए यहां पर, अब प्लेटो क्या काम करते हैं? देखिए यहां पर सुकरात जिन बातों को कहते हैं, जिन बातों को कह रहे हैं, उन बातों को प्लेटो क्या करते हैं? अपनी बुक रिपब्लिक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? रिपब्लिक में। यही काम तो ये किया प्लेटो ने क्या किया? सुकरात ने जिन बातों को कहा, उन बातों को प्लेटो क्या करते हैं? उनके शिष्य प्लेटो अपनी एक बुक में लिखते हैं। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है आपका रिपब्लिक। उस बुक का नाम क्या है? रिपब्लिक। ये क्या है? ये बुक है रिपब्लिक। अब दूसरा देखिए, एक कार्य और करते हैं प्लेटो, एक कार्य और करते हैं। देखिए करते हैं प्लेटो एक कार्य। देखिए यहां पर प्लेटो एक एकेडमी की स्टार्ट करते हैं। प्लेटो क्या करते हैं? एक एकेडमी स्टार्ट करते हैं। ठीक, उस एकेडमी का नाम क्या होता है? उस एकेडमी का नाम होता है द एकेडमी। एक काम और करते हैं, ये एक एकेडमी स्टार्ट करते हैं। इस एकेडमी का नाम होता है द एकेडमी। इस एकेडमी का नाम क्या होता है? इस एकेडमी का नाम होता है आपका द एकेडमी। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए, जब एकेडमी है तो बहुत से लोग पढ़ेंगे। ठीक, जैसे ही द एकेडमी की स्टार्ट होती है, प्रारंभ होता है, तो यहां से बहुत से विद्वान पढ़ के निकलते हैं।
यहां से बहुत से विद्वान क्या करते हैं, पढ़ के निकलते हैं। ठीक, बहुत से विद्वान क्या होंगे, यहां से पढ़ के निकलेंगे। तो यहां से देखिए एक बहुत ही महान विद्वान पढ़ के निकलते हैं, जिनका नाम होता है अरस्तु। क्या होता है, यहां से एक बहुत ही महान विद्वान पढ़ के निकलते हैं, उनका नाम क्या होता है, अरस्तु। एरिस्टोटल नाम से जानते हैं आप लोग, क्या नाम होता है उनका, अरस्तु। अब देखिए यहां पर जो अरस्तु होते हैं ये एक किताब लिखते हैं। अरस्तु ये एक किताब लिखते हैं। अब देखिए यहां पर ये एक किताब लिखेंगे, उस किताब का नाम क्या है, उस किताब का नाम होता है पॉलिटिक्स। उस किताब का नाम क्या होता है, पॉलिटिक्स। क्या नाम होता है, पॉलिटिक्स, राजनीति। अरस्तु एक किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है पॉलिटिक्स। जैसे ही अरस्तु ये किताब लिखेंगे पॉलिटिक्स, राजनीति, वैसे ही क्या होगा, यहां पर नोट डाउन कर लें, वैसे ही इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाने लगता है। ठीक, जैसे ये बुक लिखती है राजनीति, वैसे में क्या होता है, इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाने लगता है। राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाने लगता है। यहां तो बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं अरस्तु का एक महान शिष्य होता है, जिसे क्या नाम है उसका, क्या नाम है, सिकंदर महान। क्या नाम है, सिकंदर महान या अलेक्जेंडर तृतीय, यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी को, अब देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं, साफ कर दो उसको। देखिए यहां पर और समझ आ गया, अरस्तु को क्यों राजनीति का पिता कहा जाता है, जनक। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब देखिए अब हम लोग आते हैं इंडियन पॉलिटी पर। कहां पर आते हैं, इंडियन पॉलिटी। ये होता है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं राज्य व्यवस्था, मतलब किसी भी राज्य में व्यवस्था के संचालन हेतु, किसी भी राज्य की व्यवस्था में संचालन हेतु जो नियम होंगे, ठीक, उनकी बात करेंगे हम लोग यहां पे। अब देखिए हम लोग यहां पे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग यहां से देखो भारत की बात चल रही है, इसी से नाम दे दिया भारतीय राज्य व्यवस्था। हम लोग सबसे पहले राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, राज्य व्यवस्था। अब देखिए यहां पर जो राज्य व्यवस्था है आपका, वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, एक राज्य या राज्य और दूसरा व्यवस्था। राज्य या राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है, किससे मिलकर बना है, राज्य या राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य प्लस व्यवस्था। देखिए राज्य लिख देता हूं, क्लियर रहेगा जल्दी। ठीक है, देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर सबसे पहले राज्य क्या होता है, और उस राज्य की व्यवस्था के संचालन को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था। किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए राज्य है क्या, सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए राज्य है क्या, राज्य किसे कहा जाता है। ठीक,
उसके बाद तो उसकी व्यवस्था के संचालन हेतु हम कुछ देखें। अब देखिए यहां पर राज्य की बात करें। अब देखिए यहां पर देखिए उस समय एक मॉन्टे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, एक मॉन्टे वीडियो सम्मेलन होता है। वहां पर एक मॉन्टे वीडियो सम्मेलन होता है, वहां पर बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक, अब बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक, तो उस जो सम्मेलन होता है उसमें यह डिसाइड होता है कि किसे राज्य कहा जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, उस सम्मेलन में कुछ तत्व उस सम्मेलन में कुछ तत्वों को शामिल किया जाता है कि यदि किसी क्षेत्र के पास ये सारे तत्व शामिल होंगे तो उसे राज्य कहा जाएगा। अब देखिए यहां पर जो तत्व होते हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर उसमें कहा जाता है कि जिस क्षेत्र के पास स्वयं का भूभाग होगा, दूसरा जनसंख्या होगी। कैसा होगा, जिस क्षेत्र के पास स्वयं का भूभाग होगा उसकी जनसंख्या होगी। वहां पर कोई ना कोई सरकार होगी जो प्रशासन व्यवस्था को संचालित कर रही होगी, जो शासन व्यवस्था को संचालित कर रही होगी, या शासन व्यवस्था के संचालन हेतु वहां पर कोई ना कोई सरकार मौजूद होगी। ठीक, और अंतिम और मुख्य तत्व क्या हो जाएगा, एक और होता है अंतिम और मुख्य तत्व, वो होती है उसकी संप्रभुता। क्या होती है उसकी संप्रभुता? क्या होगी उसकी संप्रभुता? ठीक, अब यहां पर देखिए किसी भी क्षेत्र के पास ये चारों तत्व मौजूद होंगे तो उसे राज्य कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, राज्य। उसे क्या कहा जाएगा, राज्य। उसे क्या कहा जाएगा, राज्य। ठीक, अब देखिए इसमें, अब इन राज्यों के तत्वों में भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा उसकी संप्रभुता। अब देखिए संप्रभुता होती क्या है, देखिए यहां पर संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता होती है उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता। मतलब एक एग्जांपल है हम लोग, जैसे कोई भी देश संप्रभु देश कब कहा जाएगा, जब वह अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, तो वो क्या कहा जाएगा, संप्रभु देश। क्या कहा जाएगा, संप्रभु देश। ठीक है, संप्रभुता माने क्या होता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ठीक, यहां तो बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर जिस देश के पास ये चारों तत्व होंगे उसे क्या कहा जाएगा, जिस क्षेत्र के पास ये चारों तत्व होंगे उसे क्या कहा जाएगा, राज्य। अब उस राज्य के संचालन हेतु, उस राज्य की व्यवस्था के संचालन हेतु जो नियम बनाए जाएंगे उसे क्या जाता है, उन्हीं मौलिक नियमों को समूह को क्या कहते हैं हम लोग, उसी मौलिक नियमों को क्या कहते हैं, संविधान। अब देखिए बात करें, किसी भी राज्य की व्यवस्था को संचालन के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ नियम चाहिए, तभी तो व्यवस्था संचालित होगी। अब यहां पर जो नियम है जहां पर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, संविधान। देखो कैसे कहते हैं हम लोग संविधान, देखिए यहां पर मौलिक जो नियम बना दिए, मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। मौलिक नियमों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान। यहां तो बताइए कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। ठीक, मौलिक नियमों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान। अब देखिए यहां पर क्षेत्र है और जो नियम है,
इन दोनों को ही मिला के क्या कहते हैं हम लोग? राज्य व्यवस्था। क्या कहते हैं हम लोग इसे? राज्य व्यवस्था। यहां तो बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, हम इसके थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ गया, अब यहां से हमारे पास संविधान आ गया। क्या आगे निकल गया? संविधान आ गया। अगर जो मौलिक नियम है जिनको जहां पर लिखा गया है, जहां पर रखा गया है, उनके समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। क्या कहते हैं हम लोग? संविधान। अब देखिए यहां पे अब देखिए संविधान आ गया। तो यहां से देखिए जैसे संविधान आ जाएगा तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगी, संविधान है क्या? संविधान क्या है? क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, संविधान क्या है। ठीक, तो क्या है? देखिए संविधान, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जहां पर सारे नियमों को लिखा गया है, जहां पर सारे नियमों को लिखा गया है। अब देखिए यहां पर संविधान एक लिखित दस्तावेज या बोल देते हम लोग पुस्तक है। पहला पॉइंट, संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है या पुस्तक है। याद आता है कोई दिक्कत? ठीक, अब देखिए यहां पर ये हो गया। अब इसमें है क्या? इसमें नियम, इसमें नियम कानून दिए गए हैं या लिखे गए हैं? दिए गए हैं या लिखे गए हैं? ठीक, इसमें नियम कानून दिए गए हैं या लिखे गए हैं। ठीक, मतलब जितने भी नियम और कानून है वो सारे के सारे कहां पर लिखे गए हैं? इसी किताब में लिखे गए हैं। उस किताब को नाम क्या दिया गया है? संविधान। उस किताब को नाम क्या दिया गया है? संविधान। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत का संविधान, जो हमारे पास किताब है उस किताब का जो शीर्षक है क्या नाम? भारत का संविधान। जहां पर जो हमारे भारत देश है, जो भारत देश है, इसके लिए जितने भी शासन प्रशासनिक नियम है वो कहां पर लिखे गए हैं? इसी बुक में लिखे गए। कहां पर लिखे गए? इसी बुक में लिखे गए हैं। और उस बुक का नाम है भारत का संविधान। भारत का संविधान। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं, थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और आता है सिंपल सी, कि इसका उद्देश्य क्या है लिखने का? इस किताब को जो लिखने का हमारा उद्देश्य क्या है? ठीक, इस किताब को लिखने का उद्देश्य क्या है? देखिए यहां पर इसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए नियम तो दे दिए, नियम तो बन गए और लिख गए। अब इन नियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए, बेहतर क्रियान्वयन के लिए हमें इसकी आवश्यकता थी। ठीक, सिंपल सी बात करें, हमारे देश की व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए हमारे देश की उद्देश्य क्या है? देखिए यहां पर हमारे देश की व्यवस्था को सही तरह से चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक, यदि देखिए यदि नियम नहीं होंगे तो सब लोग क्या करेंगे? अपने अपने नियमों को फॉलो करेंगे। ठीक, यदि सारे नियम एक जगह लिखे होंगे तो सबके लिए, पूरे देश के लिए नियम कैसे होंगे? एक समान। ठीक, तो इसलिए एक समान नियमों को जहां पर लिखा गया है उसे संविधान नाम दिया गया। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। क्या उद्देश्य है? हमारे देश की व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है, या हमारे देश के शासन व्यवस्था को बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसकी आवश्यकता है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर, ठीक, अब देखिए यहां पर एक पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं आपको
नियम, जो आपके नियम है, मूलभूत नियमों के समूह को क्या कहते हैं? संविधान। लिखना चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो आप लोग, लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो। लिख दूं क्या यहां पर? लिख दूं? बताओ आप लोग, आप कहें तो मैं लिख देता हूं, लिख दो, बताओ जल्दी। देखो लिख देता हूं, एक पॉइंट को लिख देता हूं यहीं पे, इसके नीचे लिख, यहां पे लिख लेना जो मैंने वहां पर बताया था ना, वही नियम यहां पे बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पर। ठीक, देखिए यहां पर, किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन हेतु मूलभूत नियमों के समूह को, जो मूलभूत नियम है उनके समूह को संविधान कहते हैं। ठीक, क्लियर? वहां पर भी लिखा दिया था मैंने, मूलभूत नियमों के समूह को संविधान कहते हैं, यहां पर भी मैंने फिर से रिपीट कर दिया। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, साफ कर दो इसको। देखिए, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी संविधान क्या है, तो हम लोग ये पॉइंट वहां पर लिख सकते हैं। देखिए यहां पर वैसे ही जनरल बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर जनरल बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। देखिए महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं दो, देखिए यहां पर जैसे हम लोग कहीं पर शासन व्यवस्था देख रहे हैं, किसी भी राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर हमें यदि शासन व्यवस्था देखनी है, कुछ नियम बनाने हैं, तो देखिए क्या होता है, तो वहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होती है? देखिए यहां पर, देखिए यहां पर एक होती है उस राज्य की संसद, और दूसरा होता है उस राज्य का संविधान, राज्य या राष्ट्र का संविधान। अब देखिए संसद का क्या काम है? शासन व्यवस्था को देखना, शासन व्यवस्था को चलाना और उनके लिए नियम बनाना। अब ये जो नियम बना देगी वो कहां पर लिखे जाते हैं? संविधान में। ठीक, तो ये दोनों ही चीजें जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, जो हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था है, जो हमारी राज्य व्यवस्था है, ठीक है, उसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संविधान और संसद। ठीक है, ये दो चीजें होंगी तभी बात आगे बढ़ेगी, दिमाग में रखना है बस। ठीक है, अब देखिए आप, अब देखिए हम लोग संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान की बात कर रहे थे ना हम लोग। देखिए यहां पर जो संविधान है वह प्रकृति के आधार पर दो तरीके का होता है। अब देखिए यहां पर कैसी प्रकृति के आधार पर, देखिए जो आपका संविधान है ये दो प्रकार का होगा। या तो होगा आपका लिखित संविधान, या तो कैसा होगा आपका लिखित संविधान, या दूसरा कैसा होगा आपका अलिखित संविधान। अलिखित, या तो आपका होगा लिखित संविधान, या तो कैसा होगा आपका अलिखित संविधान। ठीक, लिखित और अलिखित का मतलब क्या? देखिए यहां पे लिखित अलिखित का मतलब क्या? देखिए यहां पे, देखिए यहां पर जो भी आपका संविधान है, यदि देखिए सिंपल सी बात करें, यदि किसी भी देश के
शासन व्यवस्था के संचालन के जितने भी नियम है, वो सारे के सारे नियम यदि एक ही पुस्तक में शामिल किए गए हैं, एक ही जगह पर लिखे गए हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग लिखित संविधान। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लिखित संविधान। ठीक। अब यहां पर देखिए, यदि 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 किसी भी देश के जो नियम है वो अलग अलग जगह पर लिखे गए हैं, अलग अलग जगह पर लिखे गए हैं, अलग अलग पुस्तकों में लिखे गए हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग अलिखित संविधान। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अलिखित संविधान। क्लियर है? लिखित लिखा अलिखित का। ठीक। एक ही जगह पर लिखे गए तो उसे लिखित, और अलग अलग जगह पर लिखे गए हैं, अलग अलग जगह पर लिखकर रखे गए हैं, उसे कहते हैं हम लोग अलिखित संविधान। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अलिखित संविधान। अब देखिए यहां पर, अब जो लिखित और अलिखित संविधान है, जो लिखित और अलिखित संविधान है, अब देखिए यहां पर इसकी और आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है। अब जो यहां पर देखिए, ठीक, देखिए यहां पर बात कर लेते हैं। इसमें जो भी नियम है उन्हें क्या था, एक ही जगह पर लिखा है, मतलब उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। ठीक। देखिए यहां पर उन्हें कैसा लिखा गया? क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। ठीक है। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो भी नियम है, इसमें जो भी नियम है, इसमें जो भी नियम है, उनको 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 अलग अलग करके लिखा गया है। उनको अलग अलग करके लिखा गया। अब देखिए यहां पर कुछ इनके एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं मैं कि किस देश का लिखित संविधान और किस देश का अलिखित संविधान है। अब देखिए यहां पर सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का? यूएसए का। किसका है? यूएसए का। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, इसका सबसे पहला लिखित संविधान है। ठीक। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरा हम अपने देश की बात कर लेते हैं। किसका? भारत का संविधान। यूएसए का संविधान। ठीक। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नीचे लिख लेना नोट डाल के। प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए का। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए का। इसको नोट डाउन करके आप लोग लिख लेना। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? आपका यूएसए का। किसका? आपका यूएसए का। अब देखिए यहां पर, अब इनकी बात कर लेते हैं यहां पर। ठीक। यहां पर मैं आपको एक दो तीन नाम लिखाऊंगा इनके भी। कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे देगा 4। ऐसा कौन सा देश है जिसका अलिखित संविधान है? जिसका अलिखित संविधान है। ठीक। अब देखिए यहां पर बात करें हम लोग, सबसे पहले देखिए बात करते हैं, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं पहला। दूसरा हम लोग कनाडा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कनाडा की बात कर लेते हैं। इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल की बात कर लेते हैं। ठीक। और देखिए और एक दो देशों की और बात कर, चलिए सऊदी अरब की और बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? सऊदी अरब की। और एक न्यूजीलैंड की और बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? न्यूजीलैंड। ठीक। ये ऐसे देश हैं, ये 5 देशों के नाम दिखा दिए मैंने। ये ऐसे देश हैं
जिनके पास अलिखित संविधान है। हो सकता है इनमें से कोई नाम आ जाए आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए हम लोग आगे बात करें, साफ कर दो इसको। देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक, आप सभी लोग नोट डाउन करके लिख लें। आप सभी लोग नोट डाउन करके लिख लें। आप सभी लोग नोट डाउन करके लिख लें। देखिए यहां पर नोट डाउन करके लिख लें। पहला देखिए यहां पर कुछ फैक्ट है जो पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनकी अपन लोग बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर पहला फैक्ट पूछा जाता है आपका, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? देखिए यहां पर सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? देखिए यहां पर जो सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, इनकी हम लोग दो वे में बात कर सकते हैं। देखिए पहला बात कर सकते हैं हम लोग अनुच्छेद की दृष्टि से, और दूसरा बात कर सकते हैं हम लोग शब्दों की दृष्टि से। इन दोनों ही दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। किसका है? भारत का संविधान। ठीक, इसमें लगभग 395 अनुच्छेद है उस टाइम पे। ठीक ठीक, अब देखिए यहां पर शब्दों की बात करें, अनुच्छेद की दृष्टि से हो गया। यदि हम लोग शब्दों की दृष्टि से बात करें, शब्दों की दृष्टि से भी सबसे बड़ा किसका है? भारत का संविधान। ठीक, शब्दों की दृष्टि से इसमें कितने शब्द हैं? लगभग 1.5 लाख शब्द, लगभग 1.5 लाख शब्द। यहां तक नहीं कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर, हम लोग सबसे छोटे संविधान की बात करते हैं। सबसे बड़े की बात किसकी बात करेंगे? हम लोग सबसे छोटे संविधान की बात करते हैं। सबसे छोटे संविधान की बात करते हैं हम लोग, सबसे छोटे संविधान की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर इसकी भी हम लोग दो में बात करेंगे। सबसे छोटे संविधान की बात करते हैं हम लोग, सबसे छोटे संविधान की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर जो सबसे छोटा संविधान है, देखिए यहां पर ये अनुच्छेद की दृष्टि से बात करें तो ये क्या है? यूएसए का, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है। अब देखिए यहां पर यदि हम लोग शब्दों की दृष्टि से बात करें, हम लोग शब्दों की दृष्टि से बात करें, देखिए यहां पर शब्दों की दृष्टि से बात करें तो क्या होगा? देखिए यहां पर, देखिए दूसरा क्या होगा यहां पर? अब दूसरा हो जाएगा यहां पर मोनाको। क्या नाम है? मोनाको। सबसे छोटा दूसरा देश है मोनाको, इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर जो शब्द है लगभग 3814 शब्द हैं। कितने? लगभग 3814 शब्द है यहां के संविधान में, यहां के संविधान में। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन, एक फैक्ट और पूछा जाता है यहां से, एक फैक्ट और पूछा जाता है यहां से, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर, ठीक, एक फैक्ट और पूछा जाता है यहां पर। देखिए क्या फैक्ट पूछा जाता है? दुनिया का सबसे नवीन संविधान, दुनिया का सबसे नवीन संविधान, दुनिया का सबसे नवीन संविधान। अब देखिए यहां पर दुनिया का सबसे नवीन संविधान कौन सा है? आपका नेपाल देश का है, ज्यादा पुराना नहीं, 2015 में ही बनके लागू हुआ है, जो 2015 में ही बनके लागू हुआ है। ठीक, ये देखिए कब लागू हुआ है? देखिए यहां पर ये कब लागू हुआ है? देखिए यहां पर ये लागू हुआ है आपका 20 सितंबर 2015। कब लागू हुआ है आपका? सिंपल सी बात करें, कैसे पूछा जाता है? कब से लागू हुआ है? 2015 से। कब से लागू हुआ है? 2015 से लागू हुआ है। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर, देखिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग भारत के संवैधानिक इतिहास की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।